Unacademy. Let's crack it. Hello friends, my name is Kanish Tayal. So our today's video will be a message to NEET 2022 and NEET 2023 students during this preparatory journey using electronic devices. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी कोई भी ऐसी वीडियोस मिस ना करें। इस चैनल के थ्रू हम आपको अपनी जर्नी बताएंगे, आपके साथ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज शेयर करेंगे, तो आप इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करके जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी पार्ट अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस मैसेज के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सिनेरियो चल रहा है, कोविड सिनेरियो, जहाँ पे आपको क्लासरूम फील नहीं मिल पा रहा है और आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू पढ़ना पड़ रहा है, तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि मतलब मैं खुश हूं ये देख के कि अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म ने क्लासरूम को बहुत अच्छे से रिप्लेस किया है और आपको उस चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बिकॉज पहले हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा थी क्लासरूम टीचिंग पे और हम लाइफ एज्यूम ही नहीं कर सकते थे कि क्लासरूम से निकल के भी कोई लाइफ हो सकती है। लेकिन अनअकैडमी ने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसपे आपको कभी अपने क्लासरूम की याद ही नहीं आएगी। बिकॉज यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, आपको कोई रिकॉर्डेड क्लास है सच नहीं कि आपको सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है। आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, जैसे कि आप अपने टीचर से पूछा करते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं उनसे। आप बीच में टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, बीच में आप उनको रोक के कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वीडियो लेक्चर चल रहे हैं तो टीचर आपको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो आपके सामने नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से अनअकैडमी एक है और जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा प्लेटफॉर्म लगा स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए। बिकॉज यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। आपके पास एजुकेटर्स हैं, यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं, यहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं वो इकोनॉमिकल हैं। सो यहाँ पर बात हुई आपके लिए अनअकैडमी की। अब आगे आते हैं अपने आज के मैसेज पे, जो मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने मैसेज भी देखा या बहुत सारा मैंने जो प्रॉब्लम देखी कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है क्लासरूम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे शिफ्ट करने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो एक बात मैं देखो यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ उसके लिए होती है जिसके मन में सेकंड थॉट होता है या जो पढ़ना नहीं चाहता। देखो मेरा फंडा उतना ही क्लियर था। अब आपको मैं अच्छा लगूं ये बात कह के या बुरा लगूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये मैं जानता हूं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। मैं अपना ही शेयर करूं तो मेरे थ्रू आउट माई कोटा जर्नी ऑफ 1 ईयर मेरे पास एंड्रॉइड फोन था, लेकिन मैंने एक भी सिंगल टाइम उसमें इंटरनेट का रिचार्ज नहीं कराया और ना ही मैंने व्हाट्सएप ना ही फेसबुक कोई भी मैंने ऐप यूज नहीं किया। आज के स्टूडेंट क्लेम करते हैं कि हमारा होमवर्क आता है, हमारा ये सब आता है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स के फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल कीजिए, उनसे कहिए कि जो भी काम आए वो आपको मेल के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू फॉरवर्ड करें। आप टेलीग्राम जैसे ऐप यूज कर सकते हैं जिन पे कंपैरेटिवली कम डिस्ट्रक्शन है। मैं जानता हूं कि मूवीज वगैरह उस पे काफी हैं, बट लेकिन आपके फ्रेंड्स का इंटरेक्शन, चैटिंग या सोशल मीडिया की लाइफ से आप कट जाएंगे। तो एक जो मेरा मेन मैसेज मैं जो स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना वो टू एज स्वॉर्ड है। आप उसे हेल्पफुल भी बना सकते हैं, आप उससे डिटेरियोरेट भी हो सकते हैं। डिपेंड सिर्फ आपके डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन पे करता है कि आप कितने डिटरमाइंड हैं और आप कितने मोटिवेटेड हैं अपनी पढ़ाई को लेके, अपने रिजल्ट को लेके। मैं मानता हूं कि बुक से ज्यादा आपको थोड़ा ज्यादा मोटिवेटेड होना पड़ेगा अगर आपको फोन से स्टडी करना है, बट लेकिन आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं तैयारी कर पाते तो सोचिए आपका साल वेस्ट हो जाता। अगर आप क्लासरूम कोचिंग नहीं कर पाते इस टाइम और आपके पास प्लेटफॉर्म भी नहीं होता फोन पे भी कोई, तो आपका साल वेस्ट होता। लेकिन आपको अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पे कुछ फायदे होते हैं वहां पे कुछ घाटे भी होते हैं। तो अगर आप घाटे ही देखते रह जाएंगे तो आपको कुछ नहीं गेन होगा। लेकिन अगर आप फायदे की तरफ अपना फेस करेंगे कि मैं घर पे रह के प्रिपेयर कर पा रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है। दूसरी बात यह है जो मैं हर बार कहता हूं कि थोड़ा सा डिलेइंग सिनेरियो चल रहा है, पता नहीं चल पा रहा कि एग्जाम किस टाइम होगा, एग्जाम की डेट थोड़ी सी फिक्स नहीं हो पा रही। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, जो एक और जो मेन डाउट आता है कि यार कोविड सिनेरियो चल रहा है, बाहर एनवायरनमेंट ऐसा है, हमें टेंशन होती है। तो देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपकी दुनिया आपका एक कमरा है। उस कमरे में अगर कोविड नहीं है तो कहीं कोविड नहीं है। जो प्रॉब्लम है उस रूम में है, उसको आपको सॉल्व करना है
उस गेट से बाहर जो प्रॉब्लम है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस गेट से बाहर क्या प्रॉब्लम चल रही है। मैं मानता हूं आपके फैमिली मेंबर्स बीमार होंगे, आप उनको बिल्कुल सपोर्ट करें, उनकी केयर करें, बट ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जब तक आपने उनकी केयर करी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद या उससे पहले आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना। आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना कि कोविड चल रहा है क्या होगा, आपको बस अपना काम अच्छे से करना है। जैसा कि मैंने अपने एक और इंटरव्यू में भी कहा था और मैं कहता रहता हूं कि अगर कोविड टाइम चल रहा है और आपको एग्जाम डिले हो रहा है, तो आपको इसको एज अ डिमोटिवेटिंग पॉइंट नहीं लेना। आपको अपना मेन मोटिव ये रखना है कि आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं, मान लो मेरी एग्जाम की डेट आई थी 1 मई, तो मैं ये कहूंगा आपसे कि आप 20 अप्रैल से 1 मई तक जब भी पढ़ें, तो आप ऐसे पढ़ें, उतने अच्छे से पढ़ें कि आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं। तो अगर एग्जाम डिले भी होता है तो आपको एक रिवीजन एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, आपको घाटा कुछ नहीं हो रहा। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, रैंक लाने का यही तरीका है कि आपको दूसरों से एक्स्ट्रा एज लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पहले ही माइंड मेकअप बना ले कि यार पेपर तो डिले होगा तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से रखूं। नहीं, आपको 1 मई के हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर एग्जाम डिले होकर 1 अगस्त हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मल्टीपल रिवीजन का मौका मिलेगा। लेकिन आपको ढीले नहीं पड़ना है कि नहीं यार टाइम तो मिल ही रहा है, तो ऐसे थोड़ी होगा कि यार टाइम तो बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे पढ़ लूंगा। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। ये जो डिले है ना, ये आपको यूटिलाइज करना है। बेसिकली मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर आप अर्जुन है और आपको मछली की आंख पे तीर मारना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये डिले आपको उस मछली की आंख के और करीब लेके जा रहा है। बिकॉज अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उस टाइम में कोई और पढ़ रहा होगा। देखो सिंपल सा फंडा है कि 15 लाख स्टूडेंट है, अगर आप प्रिपरेटरी अर्ली फेज में हैं तो मैं जरूर कहता हूं आपसे कि खुद को किसी से कंपेयर ना करें, और मैंने अपनी मल्टीपल वीडियोस में कहा है। बट जब आपका एंड फेज आने लग जाता है ना, मार्च अप्रैल में, तब आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। बिकॉज आप असली में उन्हीं स्टूडेंट को फेस करने वाले हैं, और पूरा साल ही वो पढ़े हैं, पूरा साल ही आप पढ़े हैं, और अगर आप उनसे कंपीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपने पक्का कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है। इंप्रूवमेंट हो सकती है, नो डाउट। तो आप उस टाइम को डिमोटिवेट होने की बजाय उसको यूटिलाइज करें कि यार इस टाइम में अगर मैं 2 बार रिवीजन मैंने पहले करी थी, तो मैं 5 बार और रिवीजन करके अपने टारगेट के और ज्यादा पास जाऊंगा, ताकि मेरा निशाना और ज्यादा सटीक हो, बजाय कि डिमोटिवेट होने के। आपको अपना कमरा देखना है, अपनी दीवार देखनी है और सिर्फ स्टडी करनी है। आपको मतलब नहीं होना चाहिए बाहर क्या चल रहा है। आपको अब कोविड की तरफ या कोई भी ऐसी बीमारियां आती जाती रहेंगी, कल को शायद कोई और नई बीमारी आए, तो आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है कि हाँ ये 1 साल मुझे अंदर रहना है, अगली साल अपन डॉक्टर बन के अच्छे से देखेंगे कोविड को, तब अपने को ज्यादा समझ में भी आएगा कि हाँ चल क्या रहा है। वेगली में टाइम पास कर रहा हूँ, पैनिक का माहौल है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भेजे जा रहे हैं कुछ भी, तो उससे अच्छा मैं आपको कहूंगा कि आप फोकस करें अपनी स्टडीज पे। फैमिली मेंबर्स अफेक्ट होंगे, उनकी केयर करें, फिर से वापस काम पे लगे। तो जो एक मेन मोटिव वही है, जो एक मेन चीज जो स्टूडेंट लैग कर रहे हैं इस टाइम या कोविड सिनेरियोज में, या जो नीट 2022 या नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो है मोटिवेशन। देखो डिस्ट्रेसिंग टाइम्स आएंगे, सबकी लाइफ में आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप डिस्ट्रेस नहीं होंगे या आप डिप्रेस नहीं होंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि वो आपका फेज बहुत ज्यादा लंबा ना हो। आपको लगता है कि यार आप अपने फ्रेंड्स के बात नहीं कर पा रहे, तो आपको अपना एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाना है जो कि आपको मोटिवेट करे। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया है कि जरूरी नहीं है, आपको मजबूरी में ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना जो आपको डिटोरेट करे। आपको एक ऐसा फ्रेंड सर्कल ढूंढना है, भले से वो एक ही फ्रेंड हो, 2 फ्रेंड हो, 3 फ्रेंड हो। ऐसा नहीं कि आपका बहुत बड़ा सर्कल होना चाहिए, एक फ्रेंड ही हो भले से, लेकिन वो आपको मोटिवेट करे, आप उसको मोटिवेट करो और आपका दोनों पढ़ाई में एक्सेल करो। तो आपको इसके थ्रू चलना है। ये एक जो मैं मेन फैक्टर मानता हूं, जो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस आ रहा है नीट 2022 और 2023 के स्टूडेंट्स के राह में। बिकॉज बाकी फैक्टर्स आपको पता है, बाकी फैक्टर्स बाकी ईयर्स वालों के लिए भी कॉमन थे कि कंपटीशन है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। लेकिन आपको जो एक एक्स्ट्रा चीज वो ध्यान में रखनी है कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को कट डाउन करना है। आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिली है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि डबल एज स्वॉर्ड है। तो आपको खुद को आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं यार ये 1 साल है, अगले साल में इससे अच्छा फोन लेके उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, और उस टाइम मुझे कोई रोकेगा भी नहीं और मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बस इस 1 साल या इन 2 साल मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको बस यही सोचना है अपने मन में, और नीट की प्रिपरेशन करते रहनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप डिटरमाइंड हैं और डिसिप्लिन हैं तो बस धीरे धीरे चलते रहना है। इस पॉइंट को दिमाग में रखना है कि डिस्ट्रैक्शन को कट डाउन आपको ही करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को बहुत आती है कि हाँ भाई हाथ में फोन है, यूट्यूब है, तो लगता है मोटिवेशन वीडियो देख लेता हूँ।
लेकिन आप जब इस तरीके से मोटिवेशन वीडियो देखने लगते हैं तो आप 15-20 मिनट की मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, 5 मिनट तक मोटिवेटेड रहते हैं, उसके बाद फिर से सब खराब हो जाता है। तो उस चीज का मेरे हिसाब से आपको कोई फायदा नहीं होता। फिर खेल यहाँ पे आ जाता है थोड़े डिसिप्लिन का, कि आपको इस टाइम में ना, एक तो आप जब घर पे रहते हैं तो आपका स्केड्यूल काफी हेफाजत रहता है, तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपका एक अच्छा स्केड्यूल होना चाहिए। आप डिसिप्लिन होने चाहिए कि हाँ, मुझे इतने आवर्स की स्टडी जरूर करनी है। आपको अपने पेरेंट्स को समझा देना है कि यार ये एक ईयर है, भले से मैं घर पे हूँ, लेकिन आपको यही मानना है कि मैं घर पे नहीं हूँ। भूल जाओ कि मैं यहाँ एग्जिस्ट भी करता हूँ। एक साल में आपका कोई काम शायद ना कर पाऊं, शायद मैं रूम से बाहर भी ना निकल पाऊं, शायद मैं खाना थोड़े से सही टाइम पे ना खा पाऊं। आपको मेरे साथ बियर करना पड़ेगा और आपको स्केड्यूल बना के अच्छे से टाइम से सारी चीजें करनी है, अपना स्केड्यूल फिक्स करके टाइम से सोना है। बिकॉज अगर आप सारी चीजें टाइम से नहीं करते तो आपके पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं। फिर एक विशियस साइकिल बन जाती है कि वो आपको टोकना शुरू कर देते हैं कि टाइम से सो जाओ, टाइम से खा लो। फिर आपको बुरा लगने लग जाता है, आपकी स्टडीज अफेक्ट होने लग जाती है। तो आपको इस सिनेरियो में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं मानता हूं आपके लिए नया चैलेंज है, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बिकॉज आप नहीं कर रहे तो कोई और उस चीज को एक्सेप्ट करके आपसे एक्सेल कर जाएगा। तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करके, बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे उतनी जल्दी आपका रिजल्ट इंप्रूवमेंट आएगा। सो जैसा कि हर चीज के, हर किसी के लिए न्यू नॉर्मल है, तो आपके लिए न्यू नॉर्मल ये है कि आपको रूम से बाहर नहीं निकलना, ताकि आप कोविड से भी सेफ रहें और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होती रहे। तो जब हर कोई अडेप्ट कर रहा है तो हम भी थोड़ा सा अडेप्ट करते हैं न्यू नॉर्मल की तरफ, और ये स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं कि हम डिसिप्लिन रहेंगे, हम शेड्यूल के साथ स्टडी करेंगे, हम डिस्ट्रैक्शन को कट करेंगे और एक अच्छी रैंक निकाल के अपना ड्रीम कॉलेज गेन करेंगे। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी एडवाइस अच्छी लगी या कौन सी एडवाइस आपने रिलेट करी। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।